नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआर न्यूज़ और हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात हम करेंगे ज्योतिष शास्त्र की। सनातन संस्कृति में ज्योतिष शास्त्र का अपना एक विशेष महत्व माना गया है और इस बात की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अपनी राशि और ग्रहों से प्रभावित होता है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं उसकी दिनचर्या भी तय होती है। और यही वजह है कि ग्रहों के जो राशि परिवर्तन होते हैं उनका भी अपना एक खास महत्व होता है। और इन सभी 9 ग्रहों में शनि ग्रह को मुख्य और प्रमुख ग्रह माना गया है। और शनि ग्रह जब राशि परिवर्तित करते हैं तो इसका असर देश काल और परिस्थितियों पर भी पड़ता है। आज का दिन ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से इसलिए मायने रखता है क्योंकि शनि जैसा प्रमुख ग्रह आज मकर राशि से अपनी स्व राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। चूंकि शनि भगवान शनै शनै चलते हैं, अर्थात धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए वो एक राशि में तकरीबन 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। पिछली बार जब मकर राशि में शनि भगवान ने प्रवेश किया था और वक्री अवस्था में वो रहे, तब गुरु ने भी मकर राशि में प्रवेश किया और उसका असर हमने देखा कि पूरी दुनिया पर पड़ा और कोविड जैसी महामारी का हम लोगों को सामना करना पड़ा। अब जब स्व राशि में शनिदेव यानी कुंभ राशि में आज प्रवेश करने जा रहे हैं तकरीबन 30 साल बाद, तो उसका किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश काल परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी जानकारी हम जाने माने धर्माचार्य और शनि साधक कान्हा जोशी जी से लेते हैं। कान्हा जोशी जी इंदौर के प्रसिद्ध जवाहर मार्ग के शनि मंदिर के पुजारी भी हैं, सेवक भी हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि आज जो शनि भगवान का राशि परिवर्तन होने जा रहा है इसके क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी पहले तो स्व राशि में शनि भगवान, उनकी पसंदीदा राशि है कुंभ राशि, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। तो पहले तो मकर राशि से जब शनि भगवान कुंभ में आएंगे तो कितनी ऐसी राशियां हैं जिन्हें 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलेगी, और वो कौन सी राशियां हैं जिन पर अब 7.5 और ढैया के चरण शुरू होने वाले हैं? 9 ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह भगवान शनि महाराज, जिन्हें भगवान शिव द्वारा कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्राप्त है, वो आज दिनांक 17 जनवरी 2023 को संध्या काल में लगभग 6 बजे जब विशाखा नक्षत्र रहेगा और एकादशी तिथि लगने ही वाली रहेगी, तब वो बहुत तेज गति से कुंभ राशि, जिसे उन्हें शनि का घर माना जाता है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है तब कई राशियों के ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है और कई राशियों के ऊपर से शनि की अढ़ैया का प्रभाव खत्म हो जाता है और वहीं से उन्हें शनि के कष्टों से जो मुक्ति मिल रही होती है वो उन्हें फ्री कर देते हैं। आज चूंकि मंगलवार के दिन संध्या काल में धनु राशि के ऊपर शनि की 7.5 जो कि पिछले 7.5 साल से चल रही है, उन्हें धनु राशि को 7.5 समाप्त हो जाएगी और उसी के साथ साथ मिथुन राशि और तुला राशि के जातकों को शनि की अढ़ैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इन 3 राशियों की बात अगर की जाए तो पिछले कई दिनों से ये कई परेशानियों को झेल रहे थे। मानसिक तनाव इनको देखने को मिल रहा था, पैसों की तंगी, आर्थिक तंगी, वैवाहिक जीवन में कलह, वो खासकर सारे कार्यों में इन्हें रुकावट देखने को मिल रही थी। ये सारी परेशानियां उन्हें शनि की कृपा से, अगर उन्हें शनि की आराधना और अपने कर्मों को सुधारा तो अगले 2.5 साल, जो पिछले 7.5 साल में परेशानियां आई है, अगले 2.5 साल इन तीनों राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे, वो उपलब्धियों वाले भरे रहेंगे। वहीं मीन राशि के ऊपर से आज शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, जो कि अगले 7.5 साल तक रहेगी। मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा और कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। तो मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 रहेगी। वहीं कर्क राशि के ऊपर और वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया का प्रभाव, शनि की अढ़ैया अगले 2.5 साल के लिए आज से प्रारंभ हो जाएगी। तो खासकर कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के ऊपर आज से शनि की दशा शुरू हो रही है। तो इन सभी राशियों के जातकों को शनि की आराधना आज से हृदय से शुरू कर देना चाहिए। पंडित जी, लेकिन हम देखते हैं कि शनि ग्रह के प्रति लोगों के अंदर एक भय रहता है क्योंकि वो दंडाधिकारी है और व्यक्ति खुद से तो छुपा सकता है लेकिन प्रकृति से कैसे खुद छुपाएगा। शनि भगवान सब जानते हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया कि भगवान शिव ने ही वरदान दिया है कि उन्हें सृष्टि का न्यायाधीश होने का पद दिया है और वो जब न्याय करते हैं तो उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होती। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिन राशियों पर आज से 7.5 और ढैया शुरू हो रही है, वो कैसे अपने कर्म के आधार पर, आराधना के आधार पर, उन उपायों के आधार पर कहीं ना कहीं जो संकट या जो कर्म के आधार पर जो, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसका लेखा जोखा शनि भगवान के पास होता है, तो उनसे बचने के लिए उसका दुष्प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए?
जैसा आपने कहा कि शनिदेव के बारे में जो ये कुप्रचार कहा गया है कि वो केवल दंड ही देंगे, या कहीं कहीं हमें ये भी सुनने में आता है कि उनके सामने खड़े होकर के दर्शन नहीं करना चाहिए, उनसे दृष्टि नहीं मिलाना चाहिए, तो ये कुप्रचार कुछ अज्ञानी लोगों ने किया। ये भ्रांतियां हैं सब। भगवान शनि महाराज और भगवान यम, जब इनका जन्म हुआ सूर्यदेव द्वारा, तब भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में पद प्राप्त था। वो उनके गणों में शामिल ऐसे देवताओं को कर रहे थे जो सृष्टि के संहार में उनकी सहायता करें। उस समय भगवान शिव ने यम देव को और शनि देव को, क्योंकि ये बहुत प्रलयकारी थे, ये बहुत भयंकर थे, इनकी गतिविधियां बहुत खराब थी, इसलिए शनि देव को और यम को भगवान शिव ने अपने सृष्टि के संहार की टीम में इन दोनों ग्रहों को शामिल करा। और ये बड़ी रोचक बात है कि जब मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद अगर कोई दंड देंगे तो वो भगवान सूर्य के ही पुत्र यम देव देंगे। वो मृत्यु होने के पहले मृत्यु लोक में जीते जी अगर अपने कर्मों का कोई ग्रह दंड देंगे तो वो भगवान शनि देव देंगे, जो कि सूर्य पुत्र है। तो ये बड़ी रोचक बात है कि भगवान सूर्य के दोनों पुत्र शनि और यम को दंड देने का अधिकार भगवान शिव द्वारा प्राप्त है। अब वहीं ये जो भ्रांति फैली हुई है कि भगवान शनिदेव के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करें या वो केवल दंड देंगे, ये सब गलत है। 9 ग्रहों में सबसे सुंदर पद जिस ग्रह को प्राप्त है, कलयुग के न्यायाधीश हम जिसे कह रहे हैं, तो ऐसे ग्रह की तो हर व्यक्ति को दिल से आराधना करना चाहिए। आप भगवान के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं करेंगे और साइड में खड़े होकर अगर कुकर्म कर लेंगे तो क्या शनिदेव की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी? अगर हर व्यक्ति गरीब का सम्मान करें, खासकर अपने हाथ के नीचे जो लोग उनके ऑफिस में काम करते हैं, हमारे घर में जो नौकर होते हैं, इनके कारक देव, इनके अधिष्ठाता देव भगवान शनि महाराज होते हैं। तो जब हम इन्हें तनख्वाह दें, जब हम इन्हें सैलरी दें, तो कुछ बढ़ा करके दें, इनकी मेहनताना पूरा दें। खासकर घमंडी लोगों का घमंड अगर कोई तोड़ते हैं तो भगवान शनि महाराज तोड़ते हैं। इसलिए उन्हें भयंकर कहा जाता है कि जो व्यक्ति घमंड करेगा, ईगो करेगा, अपने पद का गलत उपयोग करेगा, गरीबों का सम्मान नहीं करेगा, उन्हें शनि महाराज ढैया और 7.5 में चुन चुन कर दंड अवश्य प्रदान करेंगे। जिन लोगों ने खासकर जमीनों पे कब्जा कर रखा है, अपने राजनीतिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो आज से अपने पदों की उल्टी गिनती शुरू कर दें, क्योंकि मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि और खासकर मकर और कुंभ, इन 5 राशियों को जातकों को शनिदेव बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, चुन चुनकर उन्हें दंड देंगे जिनके कर्म खराब हैं। वहीं जिन लोगों के कर्म अच्छे हैं, जो भगवान शनि की आराधना कर रहे हैं, खासकर हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, दिन दुखी गरीब का सम्मान कर रहे हैं, माता पिता पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, और खासकर जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, अगर वो अपनी मेहनत की कमाई खाने का कष्ट करेंगे, अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट पालेंगे, तो भगवान शनिदेव उन्हें कई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कई बार हमने ऐसा देखा है कि 7.5 और अढ़ैया जिन राशियों पे चल रही, उन राशियों को फल गई है। उन लोगों को जब 7.5 खत्म होते रही, ढैया खत्म होते रही, तो उन्हें संतान नहीं हो रही, तो शनिदेव ने उन्हें संतान दिलाई, मकान दिलाए, बंगले दिलाए। जो लोग राजनीति में हैं उन्हें टिकट दिलाए। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमने जब देखा कि आज से 3 साल पहले, वैसे तो शनि भगवान 2.5 साल रहते, लेकिन इस बार एक अलग योग भी बना था कि अक्टूबर में शनि भगवान कुंभ राशि में आए और उस वहाँ से फिर वापस एक बार शनि भगवान मकर राशि में प्रवेश किया, तो वो सिलसिला 6 महीने तकरीबन और कुछ समय के लिए बढ़ा। लेकिन गुरुजी, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पिछली बार जब देखा कि शनि भगवान मकर राशि में प्रवेश किया, तो ये 3 साल में अलग अलग तरह की, देश में भी दुनिया में भी विपरीत तरह की परिस्थितियाँ आई। अब यहाँ से जब कुंभ राशि में शनि भगवान प्रवेश करेंगे, तो राजनीतिक लिहाज से, प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से, व्यापार व्यवसाय के लिहाज से, समृद्धि के लिहाज से, न्याय की वर्चस्वता के लिहाज से, ये समय अब कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल। अब चूंकि शनि महाराज 30 वर्षों के बाद अपना राशि परिवर्तन, जो 2.5 साल बाद कर रहे हैं, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शनि महाराज का वो घर है, तो अपने ही घर में वो प्रवेश करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में जाता है तो कितना खुशहाल रहता है, कितना निश्चिंत रहता है। तो अब शनि महाराज निश्चिंत होकर के चुन चुन के हर व्यक्ति को दंड भी देंगे और उसके फलस्वरूप उसे, जिसने कर्म अच्छे करें, उसे वो फल भी देंगे। बात करें हम अगर राजनीतिक चर्चा की, तो बिल्कुल आज से जब कुंभ राशि में शनि महाराज प्रवेश कर जाएंगे, सारी विपक्ष पार्टियां, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो,
सारा विपक्ष आज की संध्या काल से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। जो भी सरकार जिस राज्य में या केंद्र में या जिस भी देश में जो भी सरकार है, अगर वो घमंड करेगी, अपने पदों का दुरुपयोग करेगी, तो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले चुनाव में उन सरकारों की हार हमें देखने को मिलेगी। विपक्ष यहाँ से मजबूत होगा। राजनीतिक अगर हम दृष्टि से देखें तो अभी शनि महाराज मार्गी होकर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इतनी आपदाओं का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। आगे जाकर के जून के महीने में मध्य काल में वापस से शनि महाराज जब वक्रीय होंगे तब हमें उन्हें राजनीतिक उथल पुथल आपदाएं हमें उस समय देखने को मिलेगी। चूंकि अभी मार्गी होकर प्रवेश कर रहे हैं तो केवल और केवल विपक्ष को मजबूत करेंगे। और चाहे विपक्षी पार्टियां हों चाहे सरकारी पार्टियां जो अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो घमंड कर रहे हैं, जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, जो भूमाफिया लोग हैं, उनकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी। और पंडित जी, जिन राशि के जातकों पर ढैया और साढ़े साथी अब समाप्त होगी आज शाम से, मिथुन और तुला की आपने बात की, ढैया समाप्त होगी, धनु राशि पर साढ़े साथी चल रही थी वो समाप्त होगी, इन राशि के जातकों के लिए अब आने वाला समय कैसा रहने वाला है? इन राशियों के जातकों ने पिछले 2.5 साल में जो परेशानियां झेली है, धनु राशि तो पिछले 7.5 साल से शनि की साढ़े साथी का सामना कर रहे थे। कई परेशानियां इनने झेली, जैसे मैंने पहले कहा, वैवाहिक जीवन में कलह, आर्थिक तंगी, सारे कामों में रुकावट, इस प्रकार की कई परेशानियां और खासकर मानसिक तनाव ये राशियों के जातकों को देखने को मिल रहा था। अब इन राशियों के जातकों के बहुत अच्छे दिन आज संध्या काल से शुरू हो जाएंगे। चूंकि इन राशियों के से शनि बाहर हो रहे हैं, शनि विदा ले रहे हैं, तो कम से कम इन लोगों को खासकर शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना करना चाहिए। आज के दिन हो सके तो भगवान शनि महाराज के दर्शन करें। और यूं नहीं कि साढ़े साथी और अढ़ैया समाप्त हो गई है तो वापस से वो कुकर्म शुरू कर दें। अगर वो अच्छे कर्म करेंगे, अपनी जॉब में, बिजनेस में अपनी मेहनत की कमाई को सेव करेंगे, दिन दुखी गरीब, खासकर अपाहिज लोग, खासकर कोढ़ी लोग, इनको वो कुछ ना कुछ दान धर्म करते रहेंगे तो शनिदेव इनके वारे न्यारे बिल्कुल कर देंगे। क्योंकि साढ़े साथी और अढ़ैया के आखिरी पड़ावों में, आखिरी दिनों में ये देखा जाता है कि भगवान शनिदेव उन्हें फलस्वरूप किसी को गाड़ी दिला करके जाएंगे, किसी को बंगला दिला करके जाएंगे, जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन्हें पास करा के जाएंगे, राजनीतिक लोगों को अच्छा पद टिकट दिला करके जाएंगे। तो चूंकि धनु राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, इन राशियों के जातकों का आप देखेंगे अगले 1-2 महीने में इनके जो कार्य रुके हुए थे वो सारे कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। पंडित जी, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब आने वाले समय में हम देखें कि सूर्य भगवान भी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब पिता और पुत्र है और किंवदंतियाँ ये है कि पिता और पुत्र की यानी सूर्य भगवान की और शनि भगवान की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। तो ऐसे में जब सूर्य भगवान भी कुंभ राशि में होंगे, यानी एक ही राशि में पिता और पुत्र दोनों होंगे, तब क्या हालात बन सकते हैं? बिल्कुल, चूंकि ऐसा माना जाता है, लेकिन इतनी भी सूर्य और शनि की दुश्मनी नहीं है। मकर संक्रांति के पर्व की अगर हम बात करें कि जब सूर्य नारायण भगवान दिनांक 14 जनवरी को हर वर्ष जब अपना राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ऐसा माना जाता है कि वो अपने पुत्र के घर में जाते हैं। पिता और पुत्र के मिलन के रूप में मकर संक्रांति का पर्व बनाया जाता है। हर महीने कोई ना कोई संक्रांति आती है जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। चूंकि 12 राशियों में सबसे ज़्यादा मकर संक्रांति का ही इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जब सूर्य शनिदेव की राशि में आते हैं तो उस समय भगवान सूर्य ने शनिदेव को वरदान दिया था और शनि महाराज ने उसके फलस्वरूप भगवान सूर्य की तिल और गुड़ से उनकी आराधना करी थी, उन्हें प्रसन्न किया था। तभी से मकर संक्रांति के पर्व में तिल और गुड़ का इतना महत्व शुरू हुआ। ठीक अभी भगवान सूर्यनारायण मकर राशि में है। इसके बाद जब वो राशि परिवर्तन करेंगे 15 फरवरी या शायद 13 फरवरी के दिन जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और वो कुंभ राशि में आ जाएंगे तो फिर से शनि के घर में आ जाएंगे जहाँ शनि महाराज पहले से विराजमान है। तो सूर्य और शनि की युति, मंगल और शनि की युति जैसे विस्फोटक होती है उतनी विस्फोटक नहीं रहेगी। तो वो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सूर्य जब गुरु के राशि में परिवर्तन करते हैं, खासकर धनु राशि में और मीन राशि में, उसे अशुभ माना जाता है। क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। इसलिए जब 15 दिसंबर के आसपास सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास और मलमास की शुरुआत हो जाती है और 1 महीने के वैवाहिक मुहूर्त में रोक लग जाती है। और अब जब 15 मार्च को भगवान सूर्य नारायण गुरु की स्वराशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर से खरमास शुरू हो जाएगा और अगले 1 महीने के लिए वैवाहिक मुहूर्तों में रोक लग जाएगी। गुरुजी, ऐसे कौन से बहुत ही संक्षिप्त और सुविधा युक्त उपाय हैं जो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कर सकता है जिससे शनिदेव को प्रसन्न रखा जा सकता है? और दूसरा ये ऐसे उपाय आप बताने की अगर कृपा करेंगे कि जो हर आदमी की उपलब्धता में संभव हो सके, वो कौन से? बिल्कुल, हो सके तो भगवान शनिदेव का सबसे प्रिय वार शनिवार के दिन खासकर हर व्यक्ति शनि की आराधना के लिए व्रत करे।
व्रत करने का मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केवल भूखे रह लिए और हम उसको उपवास के लिए या व्रत के लिए उसका कोई मतलब नहीं कि अगर हम दिन भर बैठ के गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली हम कर रहे हैं, पेड़ों से पत्तियां तोड़ रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मन में बुरे विचार ला रहे हैं, पत्नी माता पिता बच्चों से क्लेश कर रहे हैं और फिर हम भूखे रह लें, या दिन भर कुछ ना कुछ उपवास के नाम पे खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि उपवास वाले दिन व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है नॉर्मल दिन से, तो वो व्रत का कोई मतलब नहीं है। सारी इंद्रियों पे नियंत्रण करना, अपने वाणी पे नियंत्रण करना, खासकर क्लेश करने से बचना, गाली गलौज करने से बचना और भूखे रहना, वो खासकर कोई भी व्यक्ति कोई भी देवता का अगर व्रत कर रहा है तो मेरा ये मानना है कि कम से कम उन देवता के दर्शन अवश्य करें। अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन हनुमान जी के भी दर्शन करें और उस दिन उनके कोई स्तोत्र या स्तुति का पाठ करें। तो हर व्यक्ति शनिवार का व्रत करें, सुबह संकल्प लेकर के व्रत शुरू करें। हो सके तो उस दिन शनिदेव के दर्शन नहीं भी कर पाएं तो पीपल के पेड़ के दर्शन करें और शनि चालीसा का पाठ करें। दशरथ कृत स्तोत्र जो कि सबसे बड़ा शनि स्तोत्र माना गया है उसका पाठ करें। पीपल के पेड़ में सुबह तांबे के लोटे में जल में काले तिल मिलाकर सुबह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। संध्या काल में सरसों के तेल का लंबी बाती का दीपक अवश्य लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी शनिवार के दिन और सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे तो खासकर शनिदेव की आराधना के साथ साथ उनका मैत्रीय संबंध हनुमान जी से रहा है और वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना करता है उन्हें शनि की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता है। तो शनिवार के दिन हनुमान जी की भी आराधना करें। कम से कम जिन भी लोगों के व्यक्तियों का पॉकेट अलाउ करें तो वो शनिदेव को और हनुमान जी को कोई भी मंदिर में जाकर के चोला चढ़वाएं या सिंदूर और चमेली के तेल का दान अवश्य करें। खासकर गरीब लोग, कुष्ठ रोगी लोग, कोढ़ी लोग और अपाहिज लोगों को शनिवार के दिन अवश्य कोई ना कोई तेल से बनी चीज़ खिलाएं। अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, सर्दी के दिन चल रहे हैं, तो काले कलर के कंबल का दान, ऊनी वस्त्रों का दान गरीब लोगों को अवश्य करें। शनिवार के दिन अपनी पहनी हुई पुरानी चप्पल कोई भी शनि मंदिर के बाहर अवश्य छोड़े। हो सके तो शनि मंदिर में काला छाता, काला कंबल, काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, नमक, लोहा और काली चप्पल और ब्राह्मण के लिए काले कपड़े, ये शनि मंदिर में शनिवार के दिन अवश्य दान करें। जो लोग ज़्यादा मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं उन्हें छाया दान अवश्य करना चाहिए। छाया दान का तरीका ऐसा माना गया है शास्त्रों में कि तांबे का कोई कटोरी हो या खासकर कांसिए का छालिया हो, उसमें सरसों का तेल लेकर के एक सिक्का आप उसमें डाल के प्रभु के स्वरूप के पहले दर्शन करें, भगवान शनि महाराज के सामने खड़े होकर, फिर छालिए में अपना चेहरा देखें। ऐसा 3 बार आपको करना है कि हाथ में कांसिए के छाली में तेल लेकर के, सिक्का लेकर के 3 बार अपना चेहरा तेल में देखें और 3 बार फिर प्रभु के स्वरूप के दर्शन करें। और वो कांसिए का छालिया या स्टील की कटोरी या तांबे की कटोरी जो आपके हाथ में है तेल सहित, उसे ऐसे के ऐसे जमीन पर रख दें, क्योंकि वो तेल ऐठा हो गया है, उसे प्रभु के ऊपर नहीं चढ़ाना है, वो ऐसे के ऐसे जमीन पर रख दीजिए, जिसे आप छाया दान कहेंगे कि आप आपकी निगेटिविटी, आपकी हाय कलाएं आप प्रभु के चरणों में छोड़ के जा रहे हैं। और जब प्रभु को स्नान कराएंगे वो तेल आप अलग से खरीद के शनिदेव को स्नान कराएं और उनके चरणों पे तेल पहले चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उनके चरणों में तेल चढ़ाने से भगवान शनि महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद संध्या काल में अगर आप शनि महाराज के दर्शन करेंगे तो वो और भी मंगलकारी रहेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए और सबसे बेसिक उपाय, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो पंडिताई कर रहा हो, चाहे वो पत्रकारिता कर रहा हो, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, अपनी ईमानदारी से काम करें। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने कमाने की कोशिश करें। खासकर जो लोग 5-5, 10-10% पे अपना पैसा ब्याज पे चला रहे हैं, गरीबों की हाय कलाएं ले रहे हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि इतना ब्याजुना बिजनेस आप नहीं चलाएं, अपने पदों का इतना दुरुपयोग नहीं करें, नहीं तो शनि की कुदृष्टि से आप आज संध्या काल से बच नहीं पाएंगे। पंडित जी, एक अंतिम सवाल के तौर पर एक बार फिर आप अगर दोहरा देंगे कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर आज से ढैया और 7.5 शुरू होगी, और दूसरा पंडित जी एक आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो लोग अब उन चीज़ों से बचें, भ्रांतियों से बचें शनि भगवान को लेकर, और कई लोग जो इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं ऐसे जातकों का, ऐसे लोगों का, उनके लिए आप क्या अंतिम बात के तौर पर अपनी सलाह देना चाहेंगे? 9 ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह शनि ग्रह, सबसे बलवान ग्रह, कलयुग के सर्वोच्च न्यायाधीश, न्याय के देवता, दंडाधिकारी, इतने सारे पदों से नियुक्त भगवान शनि महाराज जो कि सबसे बड़े न्याय के देवता माने गए, उनका ऑरा इतना बड़ा है कि एक ही समय पे वो लगभग 6 से 8 राशियों के जातकों को प्रभावित करते हैं। अभी हम देखें तो मकर राशि के ऊपर
कुंभ राशि के ऊपर और मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और कर्क राशि और वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया चलेगी। वहीं मेष राशि में शनि की स्थिति नीच की होती है, शनि कमजोर होते हैं, तो लगभग 6 राशियां मतलब 50% पॉपुलेशन इस धरती की कवर हो गई। और जिन राशियों पे शनि की दृष्टि है 3री 5वीं 7वीं, उन राशियों के जातक खासकर अपनी कुंडली के हिसाब से ज्योतिष से सलाह लें। तो इन सारे राशियों के जातकों को आज संध्या काल से शनिदेव की आराधना अपने हृदय से शुरू कर देना चाहिए। पहले भी मैंने जैसे कहा कि गरीबों का सम्मान करें, गरीबों को दान पुण्य करें, अपनी मेहनत की कमाई पे विश्वास करें, तो ये 7.5 और अढ़ैया से आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। शनि आपको ये 7.5 और अढ़ैया में इतना कुछ दे जाएंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आयुर्वेदिक इलाज होता है कि धीरे धीरे दवाइयाँ लगती लेकिन जड़ से बीमारी को खत्म करती है, तो शनिदेव का आयुर्वेदिक ही काम है कि व्यक्ति को धीरे धीरे उपलब्धियाँ देते हैं। लेकिन शनि जो उपलब्धियाँ दे के जाएंगे वो उससे आप कई पीढ़ियों तक अपने घर को चला सकते हैं, स्थायी रहती है। शनि का इलाज स्थायी है कि कोई भी कमाई का स्रोत आपको ऐसा दे जाएंगे कि आपकी पीढ़ियां का है। जो मकान दिला के जाएंगे, गाड़ी दिला के जाएंगे, पीढ़ियों तक वो गाड़ियां नहीं बिकेगी। तो आप शनि से बिल्कुल नहीं घबराएं। सबसे सुंदर पद उन्हें प्राप्त हैं, उनके सामने खड़े होकर दर्शन भी करें और उनकी दिल से आराधना करें, तो शनि की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। धनु राशि, मिथुन राशि और तुला राशि को शुभकामनाएं कि आज संध्या काल से शनि की कृपा उन पर शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो पंडित कान्हा जोशी हैं, शनि साधक हैं, तमाम विषयों पर प्रकाश डाला है। चूँकि आज 30 साल बाद शनिदेव जो है वो कुंभ राशि, जो कि उनकी स्व राशि है, प्रिय राशि, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उसका क्या क्या असर किन किन राशियों पर होगा और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें ढैया और 7.5 से आज मुक्ति मिलने वाली है, और ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिन पर ढैया और 7.5 का असर शुरू होने वाला है, उसकी हमने जानकारी दी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो पंडित जी ने बताई है वो सबसे ज़्यादा अंडरलाइन करने वाली है, ध्यान देने योग्य है कि भ्रांतियों में न पड़ें, कर्म और अपने प्रारब्ध के हिसाब से अपना पुण्य करें, शनिदेव की आराधना करें और प्रयास करें कि हम जो निर्धन लोग हैं उनकी सेवा कर पाएँ, किसी की निंदा ना करें, और कहीं ना कहीं अगर व्यवहार के अनुरूप अपन सकारात्मक तरीके से चलेंगे तो निश्चित तौर पर शनि भगवान का वरदान सभी को ज़रूर प्राप्त होगा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मेरे सहयोगी नीलेश करोसिया और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन डीजीएनआर न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।